मासूम बच्चे के ये कहते ही ये लड़का इसके जान का लागू हो गया और इसी जुल्म और ज्यादती के दरमियान ये मासूम आखिरकार इस जहान से कूच कर गया। दूसरी जानिब से पुलिस की आती हुई गाड़ियां दिखाई देने लगी। आने वाले कानून के एहलकार हर एक से यही मालूम कर रहे थे कि आखिर मुअम्मा क्या है। नाजरीन, ताफुन बढ़ता ही जा रहा था कि यहां खड़ा रहना मुहाल सा हो गया। फौरी तौर पर दूसरे पुलिस यूनिट्स को आगाह किया जाने लगा। इस केस में नाजरीन हम आपको क्या बयान करें कि कई दिन बीत जाने की वजह से इस नाले में पड़ी एक लाश ताफुन देने के साथ साथ फूल चुकी थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। नाजरीन, कोई इस बाप से तो पूछे कि इसके दिल पर क्या बीत रही है, जो कभी रोता है, तड़पता है, सिसकता है और कभी इसके आंसू खुश्क हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एसएचओ कल्याणा बाग कहाँ जी, नौशेर बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं बड़ी इमरजेंसी में हूँ, तो मेरी मैडम साहिबा से बात करवा दीजिए। इसी दौरान अस्सलाम वालेकुम मैडम, इस वक्त मैं मौजा कल्याणा में मौजूद हूँ। तो यहाँ एक बच्चे की जो नाश है वो एक पुली के नीचे पड़ी हुई है, उसमें से बदबू आ रही है। तो काफी लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन को आगाह किया जाने लगा और यहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में यह सब कुछ जारी था। नाजरीन, इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मारिया महमूद मौके की जानिब आ पहुंची। यहां हर एक हैरान और परेशान था कि आखिर यह हुआ क्या है। बच्चे की तो काफी ज्यादा डेड बॉडी पुरानी लग रही है। कितने दिन पहले बच्चे के बारे में 6 दिन हुए। अच्छा, 6 दिन के हिसाब से ये हम लोगों ने इसको फोरेंसिक वाली जो टीम है वो हमारी इसका करेगी रिपोर्ट उसकी भिजवाए, ताकि हमें पता चले कि ये कितनी डेड बॉडी पुरानी है और टाइम ऑफ डेथ पता चलेगा तो हमें उससे कल्प्रिट का भी पता चलेगा। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों को अमली जामा पहनाया जाता रहा। मैं एसएचओ कल्याणा बात कर रहा हूँ। तो एक डेड बॉडी उठा के ले जानी है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस भिजवाएं जल्दी। आपको पता है कि आखिरी मरतबा कब इस बच्चे को देखा था? कहाँ देखा था आपने? वहाँ पर देखा था। आपके साथ बस्ता लेके स्कूल से आया था, फिर किधर गया था? क्रिकेट खेलने गए थे, फिर नहीं पता चला किधर गया है। अच्छा ठीक है, जाओ आप। और कोई बच्चा इधर आओ बेटा, इधर आके मुझे बताओ, देखा था इसको आखिरी मरतबा? अच्छा। इसी दरमियान
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से कुछ अहम अहकाम दिए जाते रहे। उड़ा रहे थे ये कटे, किस जगह पर देखा? तो उस जगह देखा, कहाँ पे देखा था? उस जगह पे गुड़िया उड़ा रहे थे। अच्छा, लाश उठा लें हम पोस्टमार्टम के लिए। और इसके बाद वो लम्हा आ पहुंचा कि कई दिन पुरानी मासूम बच्चे की ताफुनज़दा लाश को उठाया जाने लगा। पूरे गांव में अफसुर्दगी का आलम तारी था। इसी दरमियान ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मौके की जानिब आ पहुंची। मैम पुलिस पतन ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह उस घर की जानिब रवाना हो गए कि जिसका मासूम लख्त जिगर मौत की अंदोहनाक तस्वीर बना दिया गया। अच्छी सजा दिलवाएंगे कि दोबारा कोई सोच ना सके किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई भी कानून के एहलकार यहां उसी घर की जानिब आ पहुंचे कि जिस घर का तस्करा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से मासूम बच्चों ने किया। यहाँ मैं बच्चा लेके जाऊंगा, कोई ड्रामेबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी। चले मेरे साथ, मुझे तलाशी दिलवाएं और बच्चा पकड़वाएं। खटखटान दरवाजा बजाया जाने लगा। मैं तुम्हें मारूंगा। बताओ काम क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ कौन है भाई? तो बीबी हमने यहाँ से बच्चा तलाश करना है। कोई रत्तू नाम बच्चा यहाँ पे छुपा है। बीची बीबी इस तकरार में कानून के एहलकार उस लड़के की बाबत मालूम कर रहे थे कि जिसकी निशानदेही इसी गांव के बच्चों ने की। बीबी ये बच्चे मैंने इनको पता मुझे चला। बीबी मेरी बात सुने, हमें पता चला है कि ये बच्चे और आखिरकार इसी तरह हिरासत में ले लिया गया। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁੰਮੀ ਲਈ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਿਆ। मैं को बंदा ना आया उस टाइम उठ पे तक कर गया और जो अच्छा देता। नाजरीन आखिरकार इस केस का एक एक लफ्ज खुलने लगा। इस मुल्जिम लड़के ने कहा कि अगर मैं उसे न मारता तो वो मुझे फंसवा देता और आखिरकार बेहिसी बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये पूरा वक़ुआ बयान करने लगा। नाजरीन अब सोचिए तो सही कि जिस माशरे में इस उम्र के बच्चे तालीम और तरबियत छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाना शुरू करते हैं तो उस माशरे का अंजाम क्या होगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਛੋੜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ इस मुल्जिम लड़के को तफ्तीशी मराहिल के दरमियान उन राहों पर एक बार फिर लाया गया कि जहां से जुर्म सरसत हुआ। नाजरीन गौर से देखिए, इस लड़के के चेहरे पर कहीं कोई शर्मिंदगी और निदामत के आसार तक मौजूद नहीं। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਛੋੜ ਨੇ 10 से कुछ यार ਉਹ ਛੋੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਹੈ ਆਓ चिट्ठी। हाँ जी नाजरीन इस मुल्जिम की उम्र का अंदाजा कीजिए 14 या 15 बरस और इसके किरदार पर नजर डालिए। अब इसकी उम्र का एक तवील हिस्सा
बच्चों की जेल में गुजर जाएगा। ये सब कुछ बुरी सोहबतें और बुरे अमाल का नतीजा है। ज़िला पाकपतन के मौज़ा कल्याणा में ये जो इस वक्त इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, उस पर जितना भी आंसू बहाए जाए वो कम है। ये सारे बच्चे जो हमारे माशरे के बच्चे हैं, ये हम सब के सांझे बच्चे हैं, और यहाँ पर इनके साथ कोई भी इस किस्म का तशद्दुद का वाक़या पेश आना हम सब के लिए इंतहाई शर्मनाक है। इसमें पुलिस का किरदार अपनी जगह इंतहाई वाज़ेह है, और इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर शऊर और आगाही की एक मुहिम भी चलाई जाए। उसके अंदर वालिदैन को आगाह किया जाए कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें, उनके साथ कोई ना कोई घर का शख्स होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे माशरे का अलमिया है कि यहाँ पर जब इस तरह के मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं तो उसके बाद उनकी कन्विक्शन नहीं होती है। वहाँ पर ये जिस तरह ऑफेंडर है वो भी जुवेनाइल ऑफेंडर है। हमारे पास जुवेनाइल कोर्ट्स मौजूद नहीं हैं कि जहाँ पर इनका ट्रायल हो सके। ज़्यादातर इस तरह के तमाम जराइम के मुकदमात का अंजाम कंपाउंडिंग में होता है और सुलह हो जाती है, जिसकी वजह से जो मुल्ज़िम है वो कभी अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये हम सब की इस तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कामयाबी होगी कि जब हम ना सिर्फ इन मुल्ज़िमान को ट्रेस करके पकड़ सकें, बल्कि इनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचा सके और इनको सजाए मौत हो सके। जब जहां पर कुरान पाक में भी इरशाद है कि जिसने एक को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। Criminals most